गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपसे बोला था कि हम आपको कुछ ऐसे सवाल देंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिससे हम पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न चेंज है पूर्णतः। जिस बार पेपर आपको मिलेगा उसका पैटर्न चेंज है, किस पैटर्न में आएगा, कितने सवाल होंगे, कितना क्या करना होगा, कैसे हल करना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपकी, अभी आप पहली बार पेपर दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला काम, सबसे पहला का क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज़ बेसिकली आपको पता होना चाहिए सवाल कितने आएंगे। पेपर आपका दो पार्टों में होगा, आ और बा, दो पार्टों में दिया होगा। इंग्लिश मीडियम में के बच्चे होंगे तो उनका ए व बी में दिया होगा, अगर यूपी बोर्ड से आप रिलेटेड हैं तो। बाकी पेपर सेम पैटर्न पे ही आएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का होगा। कैसे, देखिए अब आ में क्या है, पार्ट दो क्यों दिए गए हैं, कारण यह देखिए, अब भाई आपको पता है कि वो आपको प्री बोर्ड में करवाया गया, आपके हाफ ईयरली में भी करवाया गया होगा कि यहाँ पे आपको 20 नंबर जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए होंगे, जो कि एक नंबर के 20 क्वेश्चन। आपको इसमें करना क्या है, ये कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको OMR सीट फिल करवाई गई होगी, कैसे फिल करनी है बताया गया होगा। अब करना क्या है कि सबसे पहले OMR सीट को फिल करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें OMR सीट में जो भी फिल करना है वो सिर्फ एक सवाल में एक ही बार फिल करना है। जैसे 4 कॉलम दिए होते हैं, कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है, सी सही है, डी सही है। अब मान लीजिए आपने गलती से सी फिल कर दिया, आपको कहीं पे गलती हो गई कि अब सी फिल हो गया, तो उसके बाद में आपकी समझ में आ रहा है सी नहीं था, ये तो बी था इसका ऑप्शन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया एक ऑप्शन है कि आप पेंसिल ले लीजिएगा, पहले हल्का सा ऐसे टिक लगा लीजिएगा ये सही है, उसके बाद में उसको सॉल्व करिए, सब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अंदाजे में, अंधी में तुक्का मत लगाइएगा कि 20 क्वेश्चन है तुक्का लगा देते हैं 10 सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुक्का मत लगाइएगा, प्रयास ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करने के बाद ही सवाल को उसमें टिक करिएगा, जो भी आंसर आपका निकल के आता। अब करना क्या होगा, ये हो गया आपका, कर लेना है आपको। उसके बाद में जो भी आपको समझ में आता है, हमें समझ में आ गया कि ए हमारा सही है तो हम ए को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम उसको छोड़ देंगे, दोबारा उसमें हम कट का या कहीं किसी तीसरे का फिल नहीं करेंगे। उसके बाद में आपका पार्ट स्टार्ट होगा बी, यानी बा पार्ट। बा में क्या होगा, बा में देखिए आपके क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 करके आएगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। कितना होगा, 2 छंग 12 नंबर का हो गया आपका टोटल क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वेश्चन दिए होंगे 6। कितने क्वेश्चन दिए होंगे, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, और उन क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन करने होंगे, 5। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल आपका 20 हो गया। इसके बाद में आपके 3 क्वेश्चन अलग अलग दिए होंगे, जैसे अगला क्वेश्चन जो दिया होगा, मान लीजिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया क्वेश्चन आपका, तो 4 नंबर में आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक ए और एक अथवा करके, इसमें बी पार्ट दिया होगा। इसमें ये आपका पूरा 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए, उसमें ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में जो आप 5 नंबर सवाल होगा उसमें भी यही होगा, ए व बी करके दिया होगा, ये भी 6 नंबर का होगा, आपका 6 नंबर का होगा। सवाल नंबर 6 जो दिया होगा, ए बटा बी करके ये भी दिया होगा, ये भी आपका 6 नंबर का होगा। टोटल आपका जो निकल के आएगा वो 70 मार्क्स का निकल के पेपर आ जाएगा। इसको बड़ी शालीनता से बैठ के कर लेना है, सारे सवालों को आसानी से पढ़ लेना है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसानी से अगर आपने बढ़िया तैयारी कर रखी है। अगर नहीं कर रखी है तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, हम आपको 2 महीने के अंदर इसकी लगभग प्रिपरेशन करवा देंगे कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए, हमने एक सवाल लिख रखा है, वो सवाल हम अभी आपको करवाते हैं। देखिए बोर्ड की दृष्टि से हम जितने भी सवाल करवाएंगे आपको सीरियल से नहीं करवाएंगे कि ये पहला है, दूसरा, अगला, तीसरा आएगा, ये कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू अलग अलग बताते रहेंगे, आप रिवीजन करते रहिएगा। देखिए ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, समीकरण लिखा हुआ है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब हम आपको इसी समीकरण को बता देते हैं। हमने आप पीछे एक वीडियो डाल रखा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, केवल प्रतिस्थापन विधि का है, लेकिन हम इसको 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर समीकरण को हल करना है तो आप प्रतिस्थापन विधि से देखना है तो पीछे वीडियो में जाकर के देख लीजिए। हम इसको विलोपन विधि से आपको बता देते हैं कैसे हल करना है, बहुत आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले समीकरण 1 बन गया, इसको बटे में लिखा हुआ है, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। पहले गुणा कर लीजिए, इसकी 2 से गुणा कर दीजिए, एस से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 2s प्लस 3 एक कम 3t हो गया, बटा 3 दूनी 6 हो गया, बराबर 6 बटा 1 हो गया। कितना हो गया 2s प्लस 3t
बराबर 6×6 36। ये आपका समीकरण मान लीजिए कि 3 बन गया, ठीक है, या 2 मान लीजिए, जो भी हो। तो इसको यहाँ से तो हटा दीजिए सॉरी। अब क्या कर लेना है, देखिए अब यहाँ पे हम चाहे s बराबर कर ले भैया, चाहे t बराबर कर ले, तो जो भी s का गुणांक है, अगर s बराबर कर रहे हैं तो जो s का गुणांक है उससे इसमें गुणा कर देंगे, अगर t बराबर कर रहे हैं तो जो t का गुणांक है उससे इसमें गुणा कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, किससे, 3 से गुणा करने पर आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, s माइनस टी बराबर 3, कर क्या लेना है, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 3s माइनस 3t बराबर 3 3 9। समीकरण 1 2 3 बन गया। अब क्या कर लेना है, देखिए समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, हल कर लीजिए, जो भी निकल के आएगा आपका समीकरण 2 कितना है, ये लिखा हुआ है 2s प्लस 3t बराबर 36, और फिर लिखा हुआ है 3s माइनस 3t बराबर 9। देखिए आपको चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, हमने लिखा है समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो हल करने का मतलब चाहे हम माइनस से करें चाहे प्लस से करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 2 5s बराबर 36 9 45, काट दीजिए, 5 9 45। s का मान भैया कितना निकल के आ गया, 9। अब क्या कर लेना है, s का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर रख दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, 9 s माइनस टी बराबर 3 समीकरण हो गया, 9 माइनस टी बराबर 3 हो गया, पक्षांतर कर दीजिए, माइनस टी बराबर 3 माइनस 9 हो गया, और माइनस टी बराबर माइनस 6 हो गया। कितना निकल के आ गया, देखिए माइनस माइनस कट गया, टी बराबर कितना निकल के आ गया, 6। ये हमारा आंसर है। इसको क्या कर लेना है, जितने भी समीकरण है एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 के, उसको आपको इस विधि से हल कर लेने हैं, कोई ना कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि, फिर कहता दूसरी शर्त क्या है, कहता यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न से रिलेटेड एक सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, 90% चांसेस हैं। इसको आप समझ लेंगे तो भिन्न से रिलेटेड आप सारे सवाल लगा लेंगे। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश x व हर y है, भिन्न x बटा y। ठीक है, हमने क्या मान लिया, माना भिन्न का अंश x हर y और भिन्न क्या हो गई, x और y। पहली शर्त के अनुसार क्या कहता है, कहता है अंश में एक जोड़ने व हर से एक घटाने पर। क्या लिखना है, हम लिख देंगे अंश में एक जोड़ने व हर से एक घटाने पर कितनी हो जाती है, 1। कहता है अंश में एक जोड़ने व हर से एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। तो कर लेना क्या है, हमारे पास भिन्न क्या है, x बटा y है। करना क्या है, अंश में एक जोड़ लेना है तो 1 हो गया, हर से एक घटा देना है तो -1 हो गया, बराबर 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 पृथक संख्या के नीचे 1 होता है। कैसे कर लीजिए, x + 1 बराबर y - 1, पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर -1 तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ दें, फिर क्या कहता है, हर में एक कितना, 1 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है भैया, 1/2, यानी x बटा y प्लस 1 हो गया, 1/2 हो गया, तो ऐसे गुणा कर दीजिए, 2x बराबर y प्लस 1, पक्षांतर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1,
समीकरण 2 हो गया। अब क्या कर लेना है, लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या है हमारे पास, देखिए x माइनस वाई बराबर -2 है और 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। हल कर लीजिए भैया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, कट गया, माइनस एक्स बराबर कितना बचा, -3, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना बचा, 3 बच गया। अब क्या कर लेना है हमें, x का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान कितना था, x बराबर 3 हमारा निकल के आया था। हमने क्या लिखा था, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। अब मान डाल दीजिए, कितना हो गया भैया, 3 माइनस वाई बराबर -2, पक्षांतर कर लीजिए, -2 बराबर -2 -3, माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 5 आ गया। अब हमारी भिन्न क्या निकल के आ गई, भिन्न बराबर, अब क्या कर देना है हमें, x और y के मान डाल देना है। x कितना भैया, 3 हो गया, y कितना है 5, आंसर आ गया। अब हमें चेक भी कर लेना है, कैसे, पहली शर्त क्या कहती है अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। सबसे पहला काम क्या कर लेना है, देखिए 3 में 1 जोड़ दीजिए और 5 से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 से 1 गया 4 हो गया, दोनों कट गए, बराबर कितना आ गया, 1। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, जिससे सभी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। अगला वीडियो में हम इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बताते रहेंगे।